बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, आज का प्रोग्राम फिर उसी अफसोस के साथ, कल हमने सलमान मलिक की वफात के बारे में उससे आज परवेज शौकत साहब हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कई मरतबा प्रेजिडेंट रहे हैं, अपने के प्रेजिडेंट रहे हैं, रोजनामा जंग से वाबस्ता थे। क्या नफीस शख्सियत। हाँ, बहुत ही नफीस आदमी थे। और बहरहाल जी अच्छे लोग जो हैं, बस पता नहीं क्या अच्छे लोग जा ही जा रहे हैं, असी भैड़े हैं मेरा ख्याल है। तो बहरहाल ये तो दुनिया फानी है, हमने भी जाने जाना है, किसी ने हर एक का वक्त मुकर्रर है, सबका टाइम मुकर्रर है। लेकिन ये है कि भी आपने जिंदगी कैसी गुजारी। बड़े अच्छे लोग थे जी। ये एक ये सलमान मलिक की और एक जो है, दोनों की बड़ी तकलीफ दे डेथ है। जी हाँ, और एक ही दिन में दोनों के आज जनाजे जो है वो थे। तो बहरहाल जी कारखाना है, आज तो चलता रहेगा। मग़फ़िरत की दुआई कर सकते हैं जी। तो बाकी क्या रहा? बाकी तो खान साहब कोई नहीं है, वही रूटीन की चल रही है। वो कोई अपीलें वगैरह थी सुप्रीम कोर्ट में, वही वो सुप्रीम कोर्ट में जो नहीं है, कईयों के वो कागजात जो है वो रिजेक्ट हुए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। वो तो सारे ट्रिब्यूनल से भी हो गए थे रिजेक्ट, फिर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किए थे। 12 सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी सारे बहाल कर दिए हैं। चलें, दैट्स गुड। तो एक तो यही है। बाकी वो जो मैं खदशे का इजहार कर रहा था कि भी अगर ये इस तरीके से मामला सियासी कायदीन ने रखे, बिलखसूस जो है पीटीआई ने, तो ये लड़ाइयाँ झगड़े जो है ना गली गली महल्ले महल्ले में चले जाएंगे। जी हाँ, और वो वाकयात होना शुरू हो गए, जाने शुरू हो गए, नजर आ रहे हैं। जुमे के दिन जो है वो उस पर जरा इस माहौल पे गुफ्तगू कर लेते हैं। और बलूचिस्तान की आप खबरें बता रहे थे। जी हाँ, बलूचिस्तान में भी खान साहब, बलूचिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं है जो नज़र आ रहा है। मतलब ये जो मिसिंग पर्सन वाला केस है, ये बहुत सीरियस केस है। और वहाँ पे जितनी इंसर्जेंसी हो रही है, वो इसको कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। वो तो हालात एक बिल्कुल मुझे लग रहा है पे हालात जो हैं बिल्कुल हाथ से बाहर होते जा रहे हैं। रहम करिए, आप तो बहुत ही हाँ कुछ खान साहब वहाँ पे ऐसे ही हालात है। तो हाँ, आलमी अदालत इंसाफ का भी फैसला आ गया, इन सब पे गुफ्तगू करते हैं। आप अपना वो मैसेज जरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, मेरा ख्याल है तमाम आलम इस्लाम को जो है ना, तमाम ममालिक को जो है, एक जो इनकी तंजीम है OIC, इन्हें जनूबी अफ्रीका को जो है उसको तहसीन के लिए, उसके लिए तारीफ के लिए करारदाद पेश करनी चाहिए। करारदादों के लिए है ये जो काम जो किसी मुस्लिम मुल्क को करना चाहिए था, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए, और वो देख लें साउथ अफ्रीका गया, कोई मुसलमान मुल्क नहीं गया। तो पेट में दर्द सबके उठता है जनाब। हाँ, और सारा आलम इस्लाम जो है डिस्टर्ब है। आप कोई बताएं, आप किसने याद तरक्की की थी? बहरहाल खान साहब, ये फैसला तो आ गया, फैसले पे भी बड़ा जो है कोई रला मिला जो है वो कोई उसका कोई रुझान आ रहा है फैसले पे भी। नहीं देखे ना, अब सारे तवक्को जो है वो आलमी अदालत इंसाफ से लगा देंगे, सारा कुछ उसी ने ही करना है। उसने इतना देखे ना, केस क्या था, ये था ना कि भाई आप इसराइल को नस्ल खुशी से रोके ना, तो वो तो उसने रोक दिया, नहीं रोकना करार दिया ना। अब जंग क्यों हो रही है? और उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है वो ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, और उसका उन्होंने नोटिस लिया है। और उन्होंने इसराइल को कहा जी पे 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है पेश करें। ठीक है, अब उस पे लोग जो है बात यही कर रहे हैं पे इन्होंने जो है वो मतलब ये इसी किस्म की बात है पे ठीक है उन्होंने मारो, पर 1 महीना ज़रा हौली हौली करके मारो। मतलब इस किस्म के लोगों के मैं तबसरे पढ़ रहा था। और ये मैं कोई अपने पाकिस्तानियों के नहीं थे, बाहर जो इंटरनेशनल लोग जो बैठे हैं, कोई इंटेलिजेंसिया से है, कोई मतलब इस किस्म के जो लोग हैं, दुनिया आवाज उठा रही है उसके लिए, फलस्तीन के लिए और गाजा के लिए, फिर भी उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा स्टेप है। उन्होंने जो है इतना देखे ना, इसराइल ने तो दरख्वास्त दी हुई थी इसकी प्रोसीडिंग ही ना हो। हाँ, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, और उसके ऊपर उन्होंने अपना एक फैसला तो सुना दिया है। अब ये देखना है इसराइल कैसे बिहेव करेगा। वो तो बिहेव क्या किसने सुननी है? वो तो नहीं सुनेगा। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था, पता नहीं वो जिस वक्त वो फैसला मैं सुन रहा था, उस वक्त जब वो लाइव चल रहा था, मैं क्या इसराइल का कोई पता नहीं है पे इतने आके जड़ा ना सारे जड़े जज ने अच्छे कोई अटैक ना कर दे।
तो बहरहाल ऐसा तो नहीं हुआ है, तो बहरहाल महीने का उनको टाइम दे दिया है, तो देखते हैं आगे कैसे चलता है। मगर खान साहब ये खाली साउथ अफ्रीका का तो मसला नहीं है ना, जी हाँ, ये सबको जो है इकट्ठे आवाज मिला के जो है चलना पड़ेगा, अदरवाइज तो जो है ये ऐसे फिर यही उनके साथ होता रहेगा, मुसलमानों के साथ। ये उधर गजा के मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल को किसी और मुल्क के मुसलमानों के साथ होगा, यही चलता रहेगा। यही तो आलमी इस्लाम का सबका ये मामला है ना कि सारी कौम जो है वो कुछ और चाहती है, जो हुक्मरान सबका है वो कुछ और चाहता है, और वो एक ही दिन फट पड़ेगा मामला सारा। बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है। तो फलस्तीनी भाइयों के लिए जी अच्छी ये खबर है कि डिस्कस तो हुआ किसी फोरम पे, तो उनकी मुश्किलात अल्लाह में आसान फरमाए, तो वो उस पर आते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट पे जी इंटरनल। किसके कागज मंजूर हो गए और कौन कौन अब इलेक्शन लड़ने के लिए करार पाया है? खान साहब उनमें से प्रोमिनेंट नाम तो एक चौधरी परवेज लाई गई है। अच्छा, उनको इजाजत मिल गई है, वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे। वो मेरा ख्याल है वो कोई प्रोविंशियल असेंबली की सीट से एक से शायद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक तो मेन तो उनकी है, उनके कागजात रिजेक्ट किए गए थे। ये जो इलेक्शन लड़ना होता है आपको उसके लिए जो है वो अपना अलग कोई अकाउंट खुलवाना पड़ता है उस हल्के में, कोई इसी किस्म का इनके ऊपर चार्ज था। इन्होंने 2 हल्कों से जो है कागज जमा कराए थे और एक हल्के का अकाउंट इन्होंने बता दिया था, और वो वही अकाउंट जो है वो दूसरे हल्के के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। कोई इस किस्म का तराज था जो मैंने पढ़ा। वाह जी वाह है वही से आटा गुंदे हेल्दी क्यों है, एग्जैक्टली वही सी। तो वो जो है उनको भी इजाजत मिल गई है, और वो दूसरी जो है वो क्या नाम था, वो सनम जावेद, वो मरियम नवाज के मुकाबले में लड़ रही है। अच्छा, लाहौर से, उसको भी इजाजत मिल गई है। फिर तो मुकाबला पै गया ना जी। लेकिन वो अंदर है ना, सनम जावेद तो अंदर है। हाँ, लेकिन इंतखाबी निशान तो उनका कोई ना कोई होगा। हाँ, इंतखाबी निशान है, उसका वालिद उसका हस्बैंड वो कैंपेन चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा जो बैलेट पेपर बड़े महंगे ना जी, छपाई से चले गए ने। ये अब पता नहीं अपना इलेक्शन कमीशन जो है, मेरा ख्याल है वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने उसका मैं फैसला पढ़ा था परवेज लाई वाला, उसमें तो उन्होंने कहा भी इनको फौरी तौर पे निशान भी लॉट किया जाए और उनका बैलेट पेपर पे नाम डाला जाए। ये तो फिर ऐसे और भी हैं, मुझे अब नाम में इस वक्त ज़बानी याद नहीं आ रहे हैं, मगर 5-7 लोग थे जो अपना ये प्रोमिनेंट थे, तो इसलिए मेरे ज़रा ज़हन में रह गए। बाकी कोई नाम जो है इतने कोई मेरे कोई जाने पहचाने नहीं थे, इसलिए मैं ज़हन में नहीं रख सका। अच्छा, अब आप देखिएगा मियाँ साहब है ना, सनम जावेद के जो कागज मंजूर हो गए हैं, अब ये सोशल मीडिया पे और आपके रेगुलर मीडिया पे जो है ना, ये कितना बड़ा मुकाबला बना के पेश किया जाएगा। जी हाँ, और ग्राउंड पे जाने की कोई जहमत गवारा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा कि भाई वो ये सोशल मीडिया पे आज ही जो है, आज ही आप रात को देख लेना, वो सनम जावेद जीती हुई होगी और मरियम नवाज हारी हुई होगी। वो हल्का कौन सा है, वहां पे पहले क्या पोजीशन थी, हाँ। कल वो निकली है अपने हल्के में, जिस तरीके से अवाम ने उनकी पेदराई की। देखिए वो बात अपनी जगह पे कि दूसरी पार्टी को नहीं मिल रहा मौका, लेकिन जिसको मौका मिल रहा है अवाम में जाने का, तो अवाम उसके साथ जा रही है ना। अब ये 2018 के इलेक्शन में इसी तरीके से नून को बिल्कुल ही मौका नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, मगर उन्होंने लाहौर से जो है ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप, एक सीट में लूज की थी, एक या दो सीटें, हाँ, 1 या 2 सीटें लूज की थी और बाकी पूरा क्लीन स्वीप किया था। तो अभी तो फेवरेबल सारी उनकी एनवायरनमेंट है, तो अभी जो है वो जितने नून के जिन्होंने वोट पाए सन वो नाराज हो गए ने गैस दे और बिजली दे बिल वेख के मेरे तो बार गैस तो बिल याद आ रहे हैं। बहरहाल ये देखो ना, ये ऐसी सारी, हम तो ये कहते थे कि महंगाई होगा मेन टॉपिक जो है, हाँ, लेकिन वो महंगाई तो ऐसा इमरान खान को बाकी वो महंगाई वाला, वो बिजली के बिलों के प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो सारा कुछ ही गायब हो गया बिल्कुल ही। वो डिस्कस हो रहा है जनाब, उसके इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, नहीं हो रही, वो बिलावल जो है ना वो नून लीग को ललकार रहा है और माहौल बनाई जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जवाबी भी जो है जवाब मिलना शुरू हो गया है, नाम लिए बगैर। मरियम भी बोली है, पहले तो मरियम बोल पड़ी, उसके बाद सब बोल पड़े, और अपने इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी बोल पड़े, नाम नहीं लिया इनडायरेक्टली। अब ये आहिस्ता आहिस्ता माहौल ऐसा बनता जाएगा कि जना, अच्छा जो आप कह रहे थे सराजुल हक बिलावल भुट्टो के खिलाफ बोल रहा है, कि जिस तरह बिलावल में तवज्जो हासिल करना चाह रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ बोल के, ये भी सराजुल हक जी हो नहीं, वो हर एक सराजुल हक को, नवाज शरीफ को भी और बिलावल को, दोनों को टारगेट कर रहे हैं ना वो, और वो उसी किस्म की कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, चोर हैं, डाकू हैं,
वो पीटीआई का वोट जो है ना, मैंने जो हिसाब लगाया उनकी तकरीरों से, पीटीआई के वोट से सारे दी नजर है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰੇ वापस कर दियो, तो ये मतलब तवज्जो हासिल करने के लिए हर छोटी पार्टी वाला बड़ी पार्टी वाले को जो है ललकार रहा है। जी हाँ, तो ये माहौल बनता जा रहा है। लेकिन इस माहौल में जो है वो जो पीटीआई के साथी हमारे जो बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाते हैं ना, उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आज पेशावर जुमे के एक इज्तिमा में हो सकता है गलती जो है वो मौलाना साहब की हो कि जी उन्होंने कोई सियासी बात की है, उन्हें नहीं करनी चाहिए सियासी बात, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे उनके कोई एक लीडर थे पीटीआई के, उन्होंने रिएक्ट किया है तो वहाँ पे अच्छा बड़ा मसला बन गया, हंगामा हो गया, अच्छा बड़ा हंगामा हो गया। और वो पीटीआई के लीडर को उसने फिर वो उनको जो अपना मौलाना साहब थे उनको कहीं मुनाफिक है वो जो आप बार बार दूसरे के बारे में बोल रहे होते ना अपने अपने, अच्छा फिर ज़ाहिर है जब आपकी वहाँ पे मुंह मारी हुई है, बहस हुई है, तो आपने वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो उस पर फिर उन्हें मस्जिद से निकाल दिया गया। जी हाँ, और ये सिलसिला जारी रहा अगर इसी तरीके से। वैसे तो उलमा हज़रात को भी जो है वो मेंबर को जो है वो इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल तो खान साहब सारे करते हैं, जिसका बस चलता है। वो पिछली दफ़ा टीएलपी ने अपना जहाँ पे टीएलपी के मसाजिद वगैरह थी वहाँ पे उन्होंने पूरी उनके सारे इलेक्शन ऑफिस जो मसाजिद में थे उन्होंने पूरी कंपेन चलाई। हूँ तुम टीएलपी नूं कित्थों रोकोगे? अच्छा अब आगे आ जाए ये अपने हमारे जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, अभी तक कोई ऐसा वाक़या तो नहीं रिपोर्ट हुआ है, मगर इनके भी पूरे पाकिस्तान में जितना इनका मसाजिद का मदारिस का जितना नेटवर्क है, मतलब हो सकता है और भी बड़े बड़े नेटवर्क हों ऐसे रिलीजियस, मगर इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो अब वो जाहिर है वो अब जब अपनी मसाजिद में उनके ही जो है अपना शिगिर्द बैठे होंगे और वो जाहिर है वो इस्तेमाल तो करेंगे उस प्लेटफॉर्म को। वैसे मैं ऐसे ही पत्नी मेरी को कह रही है सारी मजहबी टच इस्तेमाल कर दे। हाँ। इमरान खान खुद जो है मजहबी टच इस्तेमाल कर दे। हाँ ये कहना अब हाँ ये कहना अब बस दैट्स इट। और वो जो है वो बल्कि कल जो है वो अपना वो तकरीर कर रहा था, जो उनका चेयरमैन बनाया था जो चेयरमैन नहीं रहा, गौहर, बैरिस्टर गौहर, वो उसने जो है वो बाकायदा लोगों को कहता रहा जी आपने वोट किसको देना है, तस्बीह वाले को। खुद हाथ में भी तस्बीह पकड़ी थी, तस्बीह वाले को वोट देना है। बाकायदा जो है वो तस्बीह याद करा रहे हैं सिर्फ इमरान खान जो है हर वेले तस्बीह कर रहा है, मतलब वो देखे ना वो भी मजहबी कार्ड। तो इसलिए इस पे तो मेरा नहीं ख्याल है हम लोग कुछ कर सकते हैं। बहरहाल है ये बिल्कुल गलत है, मतलब आप अपने सियासत में जो है वो बिल्कुल ही जो है इस्लाम को, मगर ये खान साहब यहाँ नहीं वो नहीं मैं कह रहा था मसाजिद को नहीं, मसाजिद को। मगर आप देखें वो टर्की में भी ऐसे ही होता है, टर्की ਵਿੱਚ ਵੀ अर्दगान ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ तकरीरात जो तिलावत करनी शुरू कर देगा वो भी अपना ठीक है। हाँ वो भी ऐसे। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि मस्जिद जो इज्तिमाई जगह है, हाँ जहाँ सब मुख्तलिफ ख्याल जो है, आप नून लीग के MIT हो सकते हैं, कोई PTI का हो सकता है, कोई किसी और तीसरी जमात का हो सकता है, तो वहाँ पे जो है अब ये देखें ना, अब ये जैसे मौलाना वाला पेशावर वाला वाक़या कह रहे हैं, अब वो PTI वाले को निकाल दिया है। अब आइंदा से जो PTI के अपना और लोग होंगे जो उस मस्जिद में जाते होंगे, वो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा इज्तनाब करेंगे। वो कहेंगे असी इस मौलवी के पीछे नमाज ही नहीं पढ़नी है, इमरान खान के खिलाफ है, वो कोई और मस्जिद से जाएंगे, मतलब ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मतलब ख्याल करना चाहिए रिएक्ट करते वक्त भी, और लेकिन वो रिएक्ट जो किया वो मौलवी साहब के अमल पे किया है, तो लिहाजा दोनों तरफ से जो है ना, क्योंकि मतलब UAE ने भी कोई इतने नहीं, मतलब वो सारे पता ना फिर मौलवी साहब ने डंडे लाए के सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आ गए थे। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तलखी और इस तरह से वो इज्तनाब ही कर रहे हैं। मैं तो वैसे इस चीज़ पे मैं मौलाना फजलुर रहमान को सलाम पेश करता हूँ, जितना मौलाना फजलुर रहमान को जितनी उनके बारे में जो गलाजत बकी गई है PTI की तरफ से, और जो जितना उनके लोगों ने और उन्होंने बर्दाश्त किया है, बहुत मुश्किल है कोई बर्दाश्त करे। और ये किसकी क्वालिटी है? ये लीडर की क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है। उन्होंने उनको ज़रा सा एक इशारा कर देते तो देखो उन्होंने की करना सीगा, उन्होंने इट तो इट बजा देनी सी सारी PTI वाले ने, इन्होंने किसी ने घरों बाहर नहीं निकलना सी। ये बात तो आपकी वजह है। तो कोयटा का आप क्या कह रहे थे? वो अपना जो यहाँ पे बलोच आए हुए थे, वफद आए हुए थे, खातून क्या थी, महारंग बलोच खान साहब, वो अपना मिसिंग पर्सन्स के वो अपना थे, और उन्होंने यहाँ पे धरना दिए रखा, 1 माह धरना दिए रखा। एक आधी दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से मुज़ाकरात भी हुए,
कोई पेशरफ नहीं हुई, उनको हैरस किया जाता रहा, उनके बंदे जो है कोई अंदर जा रहे होते थे अपने जिधर प्रोटेस्ट कैंप है उनको तंग किया जाता रहा, बहुत उनको तंग किया वैसे, मगर वो भी उनको भी सलाम है, वो भी यहाँ पे फैमिलियाँ जो हैं डट के बैठी रही हैं। जाहिर है उनके घर वाले जो हैं उनके जो अर्निंग हैंड थे वो सारे मिसिंग है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, उनका राइट है। वो जो है बहरहाल यहाँ से नाउमीद होके और वो ये ऐलान करके चले गए जी पे आप जो है हम जो है अपना नया लाहेमल का जो ऐलान है हम बलूचिस्तान जाके करेंगे। ठीक है, वो परसों यहाँ से गए हैं, कल वो पहुंचे हैं अपना उधर कोयटा। ठीक है, कोचेज में गए थे। उनका जो है मेरा ख्याल है बहुत रेयर होता है कि इतना बड़ा जो है इज्तिमा हो, सिर्फ उसको मार रंग बलोच और वो जो और बाकी जो फैमिलीज थी उनके इस्तकबाल के लिए ऐसे लग रहा था कि पूरा बलूचिस्तान ही वहाँ पे उमड़ आया कोयटा में, जो रेगुलर मीडिया ने नहीं दिखाया, जो रेगुलर मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाया। और वहाँ पे जो है वो नारे भी बहुत ज़्यादा खौफनाक जो हैं, वो फौज के बारे में बहुत खौफनाक नारे लगे हैं और स्टेज से लगते रहे। अब ये आप इस चीज़ से ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि जी ये रॉ के एजेंट हैं, इनको फलानी जगह से फंडिंग हो रही है, फलानी जगह से। वो आप अगर इज्तिमा देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बलूच आपके किधर जा रहे हैं। और ये जो है कोई उनका ये कोई प्लान कोई नहीं थी रिसेप्शन, ये बिल्कुल जो है वो वहाँ पे पहुंचे हैं और उनको वो रिसेप्शन बस बनती गई और बनती गई। अब उन्होंने कल की कॉल दी हुई है 27 तारीख की पूरे बलूचिस्तान से, कल कोयटा में होना है और कल कोयटा का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। और अगर गवर्नमेंट ने उसके साथ कोई ऐसी कोई अगर की ना तो ये हालात जो है ना हाथ से निकलते जाएंगे, बहुत तेजी से निकल रहे हैं। लेकिन जब भी कोई एहतजाज कर रहा है, उसकी मुतालबा कर रहा है, उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन एक तरफा क्या देना कि जनाब बिल्कुल ही वो। और कई चीजें तो देखिए जिस धरने के दौरान सामने भी आई हैं, उनके ऊपर भी कई सवाल उठे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सवाल अपनी जगह जो आप दलील पेश कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत ठोस दलील है कि हजारों की तादाद में कोयटा शहर में लोगों का उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आना, और अब कल की उनकी कॉल है, तो हम तो यही कह सकते हैं कि भाई ये बात सुनी जाए। आपने क्या किया था बांग्लादेश वालों, मशरकी पाकिस्तान वालों से क्या किया था? आपने बात नहीं सुनी। बात सुने, पूरी मुकम्मल बात सुने, और सारी कौम को पता होना चाहिए। और जिस तरीके से अब ये सारा लाइव होना शुरू हो गया ना जी मामला, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी और पार्लियामेंट की भी कार्रवाई भी, और इसलिए लाइव हो रही है कि मतलब ये सारे मामला जो है रियासत और अवाम के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह बलूचिस्तान का ये सारा मामला जो है पाकिस्तान की बका के साथ इसका बका सलामती का मामला है। फिर खान साहब उसका आप देखें रिएक्शन जो है, अब यहाँ पे जब इन्होंने ये मिसिंग पर्सन के इन्होंने ये महारांग बलोच जो लीड कर रही थी, इन्होंने जो अपना यहाँ पे प्रोटेस्ट कैंप लगाया हुआ था, उसके मुकाबले में ही एक हुकूमती वहाँ पर भी एक वहाँ पे उसके साथ प्रोटेस्ट कैंप लगा दिया गया। ठीक है, सिर्फ उनको तंग करने के लिए। अच्छा, वो किन लोगों का था? वो जो है वो सारे जो अपना जो एस्टेब्लिशमेंट के जो टट्टू हैं उनका था। वो जो एक वजीर यंग सा नौजवान सा नहीं अपना रईसानी के भी लेके, हाँ रईसानी, वो इलेक्शन भी लड़ा है अभी रिसेंटली, उसने पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन की है। ठीक है, वो यहाँ पे लीड कर रहा था, वो उनके मुकाबले में प्रोटेस्ट अपना कर रहा था। अब कल जब ये वहाँ पे अपना ये महारंग बलोच के काफिले को रिसीव करने के लिए लोग जमा हुए हैं, तो वहाँ पे उनके बैनर और पोस्टर्स लगे हुए थे। वो उन्होंने पीपल्स पार्टी के सारे पोस्टर जो हैं उन्होंने वो उतारे, खम्भों से चढ़ चढ़ के उतार रहे थे, हर जितने खम्भों पे थे हर जगह से उनके पोस्टर उतारे। फिर इवन एक इनका इलेक्शन ऑफिस था पीपल्स पार्टी का जो उस वक्त बंद था वहाँ पे, मगर उसको अपना तोड़ के और उसको भी रैंसैक किया गया, आग लगा दी गई। तो ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो नफरत जो है ना वो बड़ी तेजी से जो है सिर्फ एक इस वाक़े की वजह से बढ़नी शुरू हुई है। हालांकि आपको याद है जरदारी ने भी एक दफ़ा इनिशिएटिव लिया था बलोचों को जो है मेन दायरे में लाने के लिए, नवाज शरीफ ने भी लिया, मगर अब जो है मुझे जो है ये कल के वाक़े के बाद जो है ना मुझे नज़र आता है कि वहाँ से पीपल्स पार्टी का जीतना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने वहाँ पे कोई इलेक्टेबल्स को टिकट वगैरह तो दे दी हैं, वहाँ पे अगर कोई चलेगा तो झरलू चलेगा, वरना जो है ना बलोच जो है ना वो अब जो है ना वो किसी की बात सुनने वाले नहीं है। वो पहले भी अपने अपने सरदारों को वोट देते हैं जी, जो वोट लेके आते हैं उन्हीं के नुमाइंदे हैं ना। खान साहब सरदारों के नहीं है, खान साहब बहुत फर्क हो गया। अब वो सरदारों वाली कहानी खत्म हो गई है। वो सरदार होता था और उसके नीचे जो एक कबीला होता था 2000 का 5000 का।
अब जो है पूरे आम लोग एक यार मैं तो इस बात पे बड़ा खुश होऊंगा अगर आप ये कह रहे हैं कि जनाब सरदारों से आजाद हो गए हैं। मैंने जो हाँ, खाली उन्होंने पीपल्स पार्टी के नहीं जलाए, वो कितनी बड़ी आवाज है, अपना मैंगल जो है, अख्तर मैंगल, उसकी पार्टी के भी झंडे जलाए, क्योंकि लोगों को, अब लोगों के दिलों में ये भी है कि ये अख्तर मैंगल जो है, इसने शुरू में बड़ा रोला डाला, इसके जो है 2-4 बंदे जो हैं वो रिलीज हो गए और उसके बाद ये चुप करके बैठ गया। वो मैंगल के भी खिलाफ हुए हैं, वो भी तो सरदार ही है ना उधर लोकल। अब जो है अब बुगटी को आप सरदार तो नहीं कहेंगे, ये जो सरफराज बुगटी था, ये जो इंटीरियर मिनिस्टर था, तो वो इसके साथ भी वही होएगा जो सबके साथ होना है। मगर वो लोगों की जो है वो पार्टिसिपेशन बता रही है पे बहुत अपना बलूचिस्तान जो है ना बहुत तेजी से जो है ना बिल्कुल हमारे से अलहदगी की तरफ जा रहा है, और इसको जो है बहुत टॉप प्रायोरिटी पे जो है ना इसका कोई ना कोई सद्देबाब करना पड़ेगा। और ये एक उम्मीद है कि अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, मगर वो अगर उसने नवाज शरीफ ने कुछ बात करने की कोशिश की तो फिर उसकी नवाज शरीफ की अपना गवर्नमेंट फिर खतरे में पड़ जाएगी। असल में तो रोला ये है। सुना है इस मरतबा शायद उम्मीद कि बड़े पक्कियां गल्ला जी कह रहे ना हमारी बात हो गई, उसमें सारी चीजें शामिल है। बाकी ज़ाहिर है कि 28 तरीक को मंजूर आ रहा है, नहीं वो सारी चीज़ां शामिल ने पे है, जेडे अपना दफ्तर दे अर्दली चपड़ासी जेडे ने वो भी असि अपनी मर्जी नाल भर्ती करा। ये 28 को मंजूर आ रहा है ना। हाँ। और ये इसलिए इन्होंने नून लीग ने इतनी ताखीर की है कि जनाब हम अपने तमाम एस्पेक्ट कह रहे हैं हम उसमें कवर किए हैं, और तमाम शोबाजात जो हैं और जो जो हल तलब मसाइल हैं जो सूबों में होना चाहिए, जो वफाक में होना चाहिए, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी जो है तजवीज़ के लिए हम ये लाएंगे। पूरा मंशूर में पूरा प्लान दिया गया, 2 दिन इंतज़ार कर लेते पता लग जाएगा कि जनाब ये जो अगर कितनी बात हुई है, ये भी पता चल जाएगा। चलो फिर चले ठीक है जी, आज तक के लिए इतने काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।